सभी छात्रों को सुप्रभात। ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूबर्स के लिए। इसमें हम सबसे पहले कक्षा 11वीं की प्रथम पाठ को पढ़ने वाले हैं, जो काव्य खंड से है, जो कबीरदास जी ने लिखा है, कबीर के पद। जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले आप लोगों को कबीरदास जी के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। कबीरदास जी, शायद ही कोई बच्चा होगा जो 11वीं कक्षा तक कबीरदास जी को न जानता हो, क्योंकि कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं और उन्हें हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में शुरुआत से ही डाल दिया जाता है। उनका कोई ना कोई काव्य संकलन हमारे पास ज़रूर होता है। उनके दोहे हम बचपन से पढ़ते हैं, क्योंकि वे नीति के दोहे हैं। वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी श्रृंखला में आज हम लोग अपना जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वे कबीर के पद हैं, कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं में जो पद हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसमें 2 ही पद हैं। इसमें से पहला पद आज हम लोग करेंगे और दूसरे पद को हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। कबीरदास जी के विषय में बताना चाहूँगी। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में हुआ। उस जगह पर कहते हैं कि इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनके जन्म और मृत्यु के विषय में अलग अलग किंवदंतियां हैं। इनकी जो रचना है वो केवल एक रचना है जिसमें इन्होंने बीजक के नाम से अपनी सभी रचनाओं को समाहित किया है। बीजक में 3 प्रकार से इनकी रचनाएं रचित हैं। पहली साखी, दूसरी सबद और तीसरी रमैनी। इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि ये मगहर जो बस्ती के पास जगह है वहाँ पर 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही केवल इतना और हमें कबीरदास जी के विषय में पता होना चाहिए कि इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा कहलाती है, पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। अब ये पंचमेल खिचड़ी और साधुकड़ी भाषा क्या है? साधुकड़ी भाषा का मतलब है साधुओं के और संतों के साथ इन लोगों ने रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जो अच्छे शब्द इन्हें मिले, उसे ये संचित करते चले गए और इस संचय से इनके पास जो ज्ञान का भंडार हुआ उसे हम लोगों ने साधुकड़ी भाषा का नाम दे दिया। पंचमेल खिचड़ी, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी भाषाएं, अनेक बोलियों से आए हुए शब्द जब एक साथ घुल मिल जाते हैं तो वह खिचड़ी का रूप ले लेते हैं। इसलिए इनकी भाषा को हम लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं आज के अपने पद की ओर। हमारा पहला पद जो है, आप सभी बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे और बड़ा कर देती हूँ। ये पहला पद है कक्षा 11वीं में। सबसे पहले हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दोजख, जिन्ना हिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना, एक है खाक गड़े सब भाड़े, एक है कोहराम साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, आग न काटे कोई, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहिरे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जिस तरीके से मैंने इसे पढ़ा है, इस भाषा में राजस्थानी शब्द में जो अनुस्वार लगाया जाता है वह लगा हुआ है और आपको इसका जो उच्चारण है वो इसी प्रकार करना है। अब इसमें सबसे प्रथम लाइन जो है, हम पहली इसके वाक्य को देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना। इसमें एक एक शब्द 2 बार है। आप सभी जानते हैं जब एक शब्द 2 बार आता है तब यमक अलंकार होता है।
मैं जो जो अलंकार बीच में आते जाएंगे आपको बताती जाऊंगी उसके बारे में। हम तो एक एक, पहले एक का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर से, और दूसरे एक का अर्थ है एक कर देना, एकल। द्वैत कोई नहीं है, अद्वैत हो जाना। हमने ईश्वर को एक करके ही जाना है। हिंदू मुसलमान जो द्वैत की भाषा बोलते हैं, हमने द्वैत के रूप में ईश्वर को नहीं जाना। ईश्वर एक है, सभी के लिए एक है, सब में व्याप्त है और वह एक ही स्वरूप में है। अब दूसरी पंक्ति में हम लोग चलेंगे। एक है पवन, एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। यानी एक ही ईश्वर ने पृथ्वी पर एक ही प्रकार का पानी है, एक ही प्रकार की हवा बहती है, एक ही प्रकार की ज्योति से सभी लोग समाये हुए हैं। यानी ईश्वर की जो शक्ति है उसी में समाये हुए हैं। अब इस लाइन को आप दार्शनिक रूप में और दो अर्थों में हम लोग पढ़ेंगे। चौथी लाइन को, एक एक ही, खाक। खाक के हम यहाँ पर दो अर्थ पढ़ेंगे। खाक, पहला अर्थ मिट्टी से, और दूसरा अर्थ हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो हमारी शरीर बना है, ईश्वर ने जिस तरीके से हमारा शरीर बनाया है वो खाक, वो मिट्टी, ईश्वर का दिया हुआ शरीर। एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी है जिससे सारे भांडे। अब इस भांडे का मतलब है, पहला मतलब है इसका बर्तन, और दूसरा मतलब है ईश्वर के रूप में जब हम इसे देखते हैं तो शरीर। एक खाक से ही सारे भांडे बने हुए हैं, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हुए हैं। ऐसे ही ईश्वर ने हम सभी को बिल्कुल अलग नहीं बनाया है। हम सभी एक ही मिट्टी से, एक ही जैसी मिट्टी को लेकर जन्म प्राप्त करते हैं। ईश्वर की तरफ से हमारे बीच में कोई भी अंतर नहीं किया जाता है। एक है कोहराम साना। इस कोहराम का अर्थ भी यहाँ दो हैं। जैसे पहला अर्थ है इसका ईश्वर से, और दूसरा अर्थ है इसका, कोहराम का मतलब कुम्हार जो मिट्टी छानता है। मिट्टी को सान कर कुम्हार चाक पर चढ़ाता है और उससे बर्तन बनाता है। एक ही मिट्टी होती है, एक ही तरीके का पानी, एक ही तरीके की पानी का मात्रा लेकर जब वो चाक पे चढ़ा देता है तब पहली बार में शायद दीपक निकलता है, दूसरी बार में सुराही निकलती है, तीसरी बार में बड़ा दीपक, चौथी बार में घड़ा। इसी प्रकार हमें ईश्वर ने इसी प्रकार जन्म दिया है। मिट्टी सबकी समान है, रंग रूप भेद हो सकते हैं जिसके कारण हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। अब पांचवी पंक्ति पे हम लोग चलेंगे। पांचवी पंक्ति, जैसे बाड़ी। बाड़ी का अर्थ होता है बेटा बढ़ई। कौन सा काम करने वाला? लकड़ी का काम करने वाला, बिल्कुल सही। काष्ठ होती है लकड़ी, जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है। बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को काट देता है, नई नई चीजें बना देता है। नई चीजें बनाने के साथ साथ उसका रूप भी परिवर्तित हो सकता है। वो अलमारी बन सकती है, वो छोटे छोटे बैठने के स्टूल बन सकते हैं, वो बड़ी काम करने की सीढ़ी बन सकती है। लेकिन बढ़ई क्या नहीं कर सकता वो आगे देखेंगे। अग्नि न काटे कोई। जो बढ़ई होता है लकड़ी का काम करने वाला, वो अग्नि को तो मार सकता है, काट सकता है, सॉरी बेटा, वह लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर एक तत्व होता है। लकड़ी के अंदर का तत्व है उसके जलने की शक्ति, जो ईश्वर ने उस लकड़ी में दी है। उस ताकत को बढ़ई कभी खत्म नहीं कर सकता। बढ़ई का बनाया हुआ लकड़ी का सामान किसी भी रूप में होगा,
लेकिन उसकी जो अग्नि है कि वह जल सकता है वो उसके अंदर विद्यमान है। इस पूरी पंक्ति को हम दार्शनिक रूप में भी पढ़ेंगे कि हमें कबीरदास जी इस पंक्ति से क्या समझाना चाहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर नश्वर है, शरीर मरता है, एक काया छोड़ता है दूसरी काया में चला जाता है, लेकिन हम सबके अंदर जैसे लकड़ी के अंदर जलने की क्षमता है, वैसे ही हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है। परमात्मा ने अपने उस तत्व आत्मा को हम सबके अंदर इस प्रकार डाल रखा है कि हमारा शरीर तो नश्वर हो सकता है लेकिन आत्मा अनश्वर है, वह कभी नष्ट नहीं होती, वह अजर और अमर है। हम आगे चलते हैं इसी प्रकार। अब आगे की पंक्ति में वो कहते हैं सब घटी अंतर, यानी कि जिस प्रकार अभी आपको बताया गया कि आत्मा जो है वो हमारे अंदर विद्यमान है, ऐसे ही उस आत्म तत्व के रूप में सारे घटी यानी कि हृदय में, अंतरी यानी अंदर, तू ही यानी कि ईश्वर, व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, जो बहुत ही विस्तृत है, विद्यमान है, विकराल रूप में है, अपने ऐसे रूप में है जिस रूप में वह सभी छोटी बड़ी चीजों में समाया हुआ है। धरे स्वरूप सोई, छोटी चीज है छोटे स्वरूप में, बड़ा पर्वत है बड़े विकराल रूप में, छोटी सी सुई में, छोटे से पत्थर में और एक छोटी सी चींटी में, सभी में तुम समाये हुए हो। तुम यानी अर्थात ईश्वर का अंश समाया हुआ है। अगर जैविक पदार्थ हैं तो आत्मा के रूप में, अजैविक पदार्थ हैं तो उनकी किसी शक्ति के रूप में तुम उनके अंदर समाये हुए हो। सभी प्राणी केवल एक कारण से तुम में भेद करते हैं। अब आगे की दो जो पंक्तियां हैं उन्हें समझेंगे तो हम ऊपर वाली चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो पंक्ति है यह इस पूरे पद का सार है। हमें क्या समझना है, ईश्वर सर्व शक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, विद्यमान है, लेकिन हम सभी लोग चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, हम ईश्वर में विभेद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं होता और हम माया के जाल में फंसे होते हैं। मोह माया इसके जाल में फंस के हम लोग ईश्वर के ही रूप को द्वैत कर देते हैं, दो कर देते हैं। माया अर्थात मोह माया, माया देख के जगत लुभाना, ये पूरा संसार जो है जगत वो माया के कारण इस लोभ में है। काहे रे नर गर्बाना, ईश्वर सभी रूप में है, सर्वविद्यमान है, लेकिन माया के चक्कर में फंस के ईश्वर को याद करना भूलकर हम लोग तेरे मेरे, अपने पराये, मेरा तेरा में फंस जाते हैं और गर्व करने लग जाते हैं कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। आखिरी पंक्ति, निर्भय भया, निर्भय हो जा। ईश्वर हर जगह जब व्याप्त है तो तुम मोह माया के जाल में क्यों फंसे हो? निकलो इससे और निर्भय हो जाओ। तुम्हारा जिस समय आप निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, आपको मोह माया के जाल से छूटकर जब निडरता आएगी, कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया, जिस दिन आप निर्भय हो जाएंगे, कछु यानी कुछ भी, व्यापे का मतलब होता है आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। कहे कबीर दीवाना, कबीर उन दीवानों में है जो बिना किसी डर के, बिना किसी पक्ष के, निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर, निर्भय होकर ईश्वर को जपते हैं और उनकी अंदर की जो आत्मा में ज्योति स्वरूप में विद्यमान है ईश्वर, वह उसके दर्शन करके अब निर्भय हो चुके हैं। हमें भी कबीरदास जी ऐसे ही निर्भय होकर ईश्वर को जपने का और अद्वैत रूप में उसे मानने का हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं।
नमस्कार। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में हमारा नीचे का पद पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे।